हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल द फिजिक्स किड। आई एम योर ट्यूटर मुदस्सिर भट्ट। आज है क्लास 10th चैप्टर लाइट का लेक्चर नंबर 8 और आज की क्लास जो है पिछले क्लास की एक्सटेंशन है। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली बात करेंगे अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। राइट, इन द लास्ट क्लास, इन द प्रीवियस क्लास हमने बात की थी अबाउट रिफ्रैक्शन, जिसमें हमने देखा था कि जो लाइट है, लाइट बेंड हो जाती है व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सो हमने देखा कि जब लाइट एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम में चली जाती है तो वो बेंड हो जाती है, वो अपना पाथ चेंज करती है, जिसको हमने नाम दिया था रिफ्रैक्शन का। राइट, हमने देखा था कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक सरफेस है जो दो मीडिया को सेपरेट करती है, दिस इज मीडियम नंबर 1 एंड दिस इज मीडियम नंबर 2। फिर हमने बोला लेट्स सपोज ये जो मीडियम है ये रेयरर मीडियम है और ये मीडियम जो है सपोज ये डेंसर मीडियम है। तो यहां से रे आई, तो रे जब आई इस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो आने के बाद ये रे जो है ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, सो दिस रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। राइट, तो हमने देखा कि जब लाइट ने क्या किया, लाइट ने जब मीडियम चेंज किया तो इसने अपना पाथ चेंज किया ड्यू टू चेंज इन द मीडियम। अगर ये लाइट बेंड ना होती तो ये लाइट कुछ इस तरह से चली जाती। राइट, ये चीज हमने देखी पिछले क्लास में और फिर हमने बोला इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। So refraction is nothing but the change in the path of light when it goes from one medium to another medium. तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो यहां से हमें ये पता चला कि जो लाइट बेंड हो जाती है, ये जो लाइट बेंड हो जाती है, इस लाइट के बेंड होने का जो कनेक्शन है, कोई ना कोई कनेक्शन ऐसा है जो मीडियम के साथ है। राइट, तो दैट मीन्स ये मीडियम जो है यहां पे हमने देखा कि ये लाइट जो है इस तरह बेंड हो गई। अगर हम इधर से वहां जाते तो लाइट इधर से बेंड होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कुछ इस तरीके से करते कि ये डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो यहां पे इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दोनों केसेस में रिफ्रैक्शन हुआ, दोनों केसेस में बेंडिंग हुआ, दोनों केसेस में लाइट ने अपना पाथ चेंज किया। लेकिन एक केस में लाइट ने क्या किया, लाइट बेंड हुई नॉर्मल की तरफ, और एक केस में लाइट बेंड हुई नॉर्मल से दूर। तो ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो इस लाइट को कभी इधर लेके जाती है, कभी उधर लेके जाती है? तो दैट मीन्स देयर हैज टू बी समथिंग विद इन द मीडियम, और उसी चीज को हमें आज पढ़ना है जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन इंडेक्स से भी। राइट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है, ये एक नंबर है, इंडेक्स है, नंबर है, निशानी है, जो हमको ये बताएगा कि किसी मीडियम में अगर लाइट आएगी तो वो कैसे बेंड होगी। राइट, अब यहां पे अगर हम देखेंगे ये जो बेंडिंग है, ये जो बेंडिंग है, बेंडिंग के लिए हमारे पास कम से कम दो मीडियम होना जरूरी है। तो फिलहाल मैं एक चीज बोल सकता हूं यहां पे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द बेंडिंग ऑफ लाइट, अबाउट द बेंडिंग ऑफ लाइट। तो लाइट कितना बेंड होगी, कैसे बेंड होगी, ये चीज कौन बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट गिव्स इंफॉर्मेशन, वो भी लिख देते हैं, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब अगर दो मीडियम होना जरूरी है, दो मीडियम होना जरूरी इसलिए क्योंकि लाइट एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम में जाएगी और हम उस रिफ्रैक्शन को देख पाएंगे, फील कर पाएंगे। ठीक, अब यहां पे क्या है, अगर दो में से एक मीडियम, अगर दो में से एक मीडियम वैक्यूम है या एयर है, तो उस केस में रिफ्रैक्शन जो है हम पढ़ेंगे थोड़े से अलग स्टाइल में। लेकिन अगर दो अलग मीडिया है, राइट, तब हम कुछ और पढ़ेंगे। मीडियम क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है, मीडियम इज अ ट्रांसपेरेंट थिंग जिसके थ्रू लाइट जो है वो पास करेगी, लाइट मूव करेगी, लाइट चलेगी। और अगर किसी मीडियम में लाइट जो है वो स्लोली पास करती है, वी कॉल दैट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और अगर किसी मीडियम में लाइट तेज चलती है, वी कॉल दैट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। राइट, तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की है। ठीक है ना, तो आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। राइट, तो फिलहाल हमने इसमें यह देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताता है कि किसी भी मटेरियल में जब लाइट घुसेगी ये लाइट कितना बेंड होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल्स अस अबाउट द बेंडिंग ऑफ लाइट, इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द बेंडिंग ऑफ लाइट। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो बेंडिंग होगी, बेंडिंग तभी होगी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तभी बेंडिंग होगा। तो दैट मीन्स बेंडिंग के लिए हमारे पास दो मीडियम का होना जरूरी है। तो अब मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर दो मीडियम में से एक मीडियम एयर या वैक्यूम है, उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो वी कॉल दैट एब्सोल्यूट
refractive index. So absolute refractive index is when one medium is air or vacuum. ठीक है, ओके जी। पिछले क्लास में हमने बात की थी कि जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन का मेन रीजन जो है दैट इज चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। तो जब एक लाइट जो है एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम में चली जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो यहां पे मैं बोलूंगा ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम to the speed of light in medium, where c is the speed of light in vacuum to speed of light in medium, speed of light in medium, ठीक है ना। तो इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहां पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहली बात ये वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पे दो मीडियम में से एक मीडियम कौन होगा, एयर या वैक्यूम, नंबर वन। नंबर टू, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कोई भी चीज अगर रेशियो होती है दो नंबर्स की जो इक्वल सेम नंबर्स के, तो वो क्वांटिटी होती है यूनिटलेस। तो यहां पे हम देखेंगे यहां पे भी स्पीड, यहां पे भी स्पीड, तो ये जो नंबर है दिस इज यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट, दिस इज यूनिटलेस, ठीक है ना। तो ये क्या है, दिस इज यूनिटलेस, राइट। तो ये हम देखेंगे यहां पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दिस इज यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है ना। आगे हम और चीजें डिस्कस करेंगे इसके, तो फिलहाल हम लोग याद रखेंगे कि दिस इज यूनिटलेस, राइट, ओके। तो हमने यहां पे तक देखा कि दिस इज यूनिटलेस, राइट। तो ये एक चीज हो गई। अब आप दूसरी चीज देखेंगे, जो C है, C की वैल्यू है हमारे पास, C इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड ये जो C है, क्योंकि C की वैल्यू एब्सोल्यूट है इसीलिए इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो C इज द मैक्सिमम वैल्यू द स्पीड ऑफ एनीथिंग कैन हैव। तो इसका मतलब ये है, बाकी जो V की वैल्यू है, V की वैल्यू कैन बी एनीथिंग बट नॉट C। या मैं ऐसे बोलूं, ये जो V है, जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन C से कम होगा, राइट। तो ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है दैट कैन बी एनीथिंग बट लेस देन C। तो अगर ये C से कम है तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। तो आप याद रखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। This is important. That is absolute refractive index is always greater than 1, क्योंकि हम लोग डिवाइड करते हैं C को V से, और C एक हाईएस्ट नंबर है, एब्सोल्यूट नंबर है जिसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं जा सकती। एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट the value of absolute refractive index is always greater than 1. It is always positive and greater than 1. It can never be less than 1. समझा? ये हो गया एक चीज, राइट। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले मैंने बोला कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें दो मीडियम का होना जरूरी है। फिर अगर दो में से एक मीडियम एयर होगा या वैक्यूम होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अब अगर दोनों मीडियम में से कोई भी मीडियम एयर नहीं है, दोनों मीडियम जो है वो एयर के अलावा कोई और मीडियम है, जैसे वाटर है, ग्लास है, ग्लिसरीन है, पेट्रोल है, केरोसिन है, कोई भी चीज है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये है मीडियम, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, राइट। दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेट्स से दैट इज N1, एंड इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज N2।
सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली एक ऐसा पैरामीटर है जो मुझे इंफॉर्मेशन देता है अबाउट बेंडिंग ऑफ लाइट। तो किसी मीडियम में कितना लाइट बेंड होगी, कितनी लाइट की स्पीड कम होगी, वो कौन देता है मुझे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें हम अभी थोड़ी देर के बाद क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो फिलहाल आप याद रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिव्स मी इंफॉर्मेशन अबाउट द बेंडिंग ऑफ लाइट and we know that bending of light is due to change in the speed of light, तो we can say that refractive index हमको ये बताता है कि यहां पे क्या होगा, यहां पे किसी मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी कम होगी, लाइट की स्पीड कितनी कम होगी या कितनी चेंज होगी, वो जो नंबर हमें बताएगा उसी नंबर को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब यहां पे हमने बोला सपोज इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और इसका है N2, तो अगर मुझे अब निकालना है इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो, उसको मैं बोलूंगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो आई कैन से दैट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज N1 डिवाइडेड बाय N2। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिखूं सपोज आई विल राइट N21, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये आएगा बराबर N1 डिवाइडेड बाय N2। अब यहां पे मुझे पता है कि ये जो N1 है, सपोज यहां पे इसकी जो स्पीड है दैट इज V1 और यहां पे लाइट की स्पीड है V2। फिलहाल मुझे ये नहीं पता V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है, बट फिलहाल हम बोल रहे हैं यहां पे स्पीड है V1, यहां पे स्पीड है V2, तो आई कैन से ये जो N1 है आई कैन राइट इट एज C डिवाइडेड बाय V1 और N2 को आई कैन राइट एज C डिवाइडेड बाय V2। तो ये बनेगा C बाय V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाय C, C से C गया, दिस इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय V1। तो क्या होगा N1 डिवाइडेड बाय N2, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 डिवाइडेड बाय N2 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय V1, और आई कैन ऑल्सो राइट इट एज N1 V1 इक्वल टू N2 V2। ये चीज हमको याद रखनी है। ठीक है, तो ये थी कहानी बेसिकली किसकी? Absolute refractive index and relative refractive index. What is absolute refractive index? Absolute refractive index is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. तो किसी भी मीडियम का मुझे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो वो आएगा बराबर C by V, अगर वो वैक्यूम से आता है, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड इन 10th क्लास हम लोग यूजुअली जब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो दिस इज बेसिकली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट, नंबर 1। नंबर 2, फिर हमने बोला कि ये जो होता है दिस इज इक्वल टू C by V, एंड C की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड V जो है V विल ऑलवेज बी लेस देन C, या मे बी वी कैन से एट टाइम्स इक्वल टू C, बट इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन C। तो दैट इज वाई हम लोग ये बोलते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बट इन केस ऑफ एयर वी कैन से इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, बट यूजुअली इट इज ग्रेटर देन 1। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फिर हमने बात की अब अगर वैक्यूम के बदले कोई और मीडियम है तो उसमें हमने बोला उस केस में वी विल डिफाइन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, दैट इज N1 डिवाइडेड बाय N2, एंड N1 हमारा है C by V1 एंड N2 हमारा है C by V2, तो N1 डिवाइडेड बाय N2 विल बी V2 डिवाइडेड बाय V1, और वी कैन से N1 V1 इक्वल टू N2 V2। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम इस चीज को थोड़ा सा और जो है इसकी डिस्कशन कर रहे हैं। लेट मी क्लियर द बोर्ड फर्स्ट। चलिए जी, अब हम देखेंगे नेक्स्ट चीज। फिलहाल हमने देखा कि हमारे पास जो N1 डिवाइडेड बाय N2 है ये होता है बराबर हमारे पास V2 डिवाइडेड बाय V1। तो यहां पे हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और अगर स्पीड कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, बिकॉज दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब हमने 9th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं वेव में कि जो वेव की जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय टी, राइट, एंड 1/t को हम लोग वहां पे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। अब यहां पे दो मीडियम्स है, दो मीडिया है, तो आई कैन से V1 इक्वल टू lambda 1 into f1 and v2 equal to lambda 2 into f2. And when the light moves from one medium to another medium, its frequency does not change, so we can say that यहां पे क्या होगा n1 divided by n2 ये आएगा बराबर v2 divided by v1। ठीक है, अब v2 किसके बराबर है? v2 is equal to
लैम्डा 2 इंटू एफ एंड V1 बराबर है लैम्डा 1 इंटू एफ, बिकॉज एफ डज नॉट चेंज, तो एफ और एफ कैंसिल, तो वी कैन ऑल्सो से N1 divided by N2 equal to lambda 2 divided by lambda 1, or we can write as N1 lambda 1 equal to N2 lambda 2. This is important, right? उसके बाद एक और चीज है वो हमने ये देखा कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो यहां पे बेसिकली लाइट का बेंड हो जाता है। जब मैं फॉर एग्जांपल ग्लास में मैंने देखा था, पिछली क्लास में मैंने ग्लास में पेंसिल डाली थी एंड हम उस पेंसिल को ऐसे विजुअलाइज कर रहे हैं। लेकिन एक और रियल लाइफ एग्जांपल है, अगर हमारे पास कोई वाटर कंटेनर है, कोई भी बॉडी जिसमें पानी है, और उस बकेट के अंदर या कोई भी अगर चीज, फॉर एग्जांपल यहां पे एक बकेट है, दिस इज अ बकेट, और इस बकेट के अंदर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट गिरा हुआ है, सपोज ये इसकी प्रॉपर हाइट है h, एंड व्हेन आई लुक एट इट, जब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट मुझे यहां कहीं नजर आ रहा है, इट लुक्स रेज्ड। हमें ये लग रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो हाइट है वो कुछ ऊपर है, यानी कि इसकी डेप्थ जो है वो कम हो चुकी है, और हम लोग ऐसे बकेट के अंदर हाथ डालते हैं बट आवर हैंड लैंड्स इन द रॉन्ग पोजिशन, हम उस चीज को उठा नहीं पा रहे क्योंकि वहां पे कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें जो है हमारी नजर का यहां पे धोखा हो जाता है, हमें लगता है ऑब्जेक्ट यहां पे, लेकिन ऑब्जेक्ट यहां पे होता है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे कॉन्सेप्ट आता है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ का। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे अबाउट रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ जो है, रियल डेप्थ इज बेसिकली द एक्चुअल डेप्थ, रियल डेप्थ इज एक्चुअल डेप्थ, एंड जो एपरेंट डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ इज जो हमें दिखता है, एपरेंट डेप्थ, डेप्थ विच इज विजिबल टू अस, which we see. अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि ये क्यों होता है। तो दिस इज बेसिकली प्योरली बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है तो देयर इज अ फिनोमेना दैट टेक्स प्लेस, दैट इज देयर इज अ चेंज और देयर इज अ शिफ्ट इन द डेप्थ। पार्टिकल जो हमें लगता है कि थोड़ा सा ऊपर है, बल्कि वो अपनी जगह पे होता है। अब इस चीज को भी हम लोग को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इस चीज के लिए भी हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। And we can now say that refractive index can also be defined as the ratio of real depth to apparent depth. ये एक और फॉर्मूला आप याद रखेंगे, that refractive index equal to real depth divided by apparent depth. This formula is very important for question point of view. शायद आपको 10th क्लास के बोर्ड में आपसे ये चीज कोई नहीं पूछेगा, बट अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहे हैं तो देयर यू माइट बी सीइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आप याद रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये एक बकेट है, इसके अंदर एक कॉइन है, और इसकी जो एपरेंट डेप्थ है, इसकी जो एक्चुअल डेप्थ है दैट इज 15 मीटर, और इसके अंदर पानी है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.33। तो द क्वेश्चन इज, जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो बताइए मेरी एपरेंट डेप्थ कितनी होगी, व्हाट विल बी द एपरेंट डेप्थ। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ कितनी है 15, एपरेंट डेप्थ हमको निकालनी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, तो हम लिखेंगे 1.33 equal to 15 divided by apparent depth. तो apparent depth will be equal to 15 divided by 1.33. तो ये हमें देखना है, ठीक है ना। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली ये कुछ 12 के आसपास आएगा इसका आंसर। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। समझ आई बात। तो यहां पे हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है दैट एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ, तो रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। तो अभी हमारे पास रियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कई सारे फॉर्मूलाज आए। अगर हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है देन इट इज इक्वल टू C by V, ठीक है ना। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमको ये बताता है किसी भी मीडियम में जब लाइट पास करेगी तो वो लाइट कितना बेंड हो जाएगी, या हम ये कह सकते हैं किसी भी मीडियम में अगर लाइट चली जाएगी तो उस लाइट की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में कितना कम हो जाएगी।
दैट इज व्हाट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर हमने बात की अगर दो मीडियम में से एक मीडियम एयर या वैक्यूम है तो उस केस में हम लोग डिफाइन करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यह है कि देयर इज वन टर्म विच इज एब्सोल्यूट, दैट इज C दैट इज 3 into 10 to the power 8, उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसीलिए हम ये बोलेंगे कि C की वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू है, तो किसी भी पार्टिकल की स्पीड जो है दैट कैन नेवर बी ग्रेटर देन C, इवन वो तो इक्वल के भी नहीं होती है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। उसके बाद हमने देखा कि ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज जब हम दो मीडियम की बात करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ टू मीडियम, दैट इज N1 डिवाइडेड बाय N2। अब यहां पे क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आ रहा हूं रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम तक, लेट्स सपोज मेरे पास एक मीडियम है, ये मीडियम है फॉर एग्जाम्पल वाटर और ये मीडियम है ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। तो जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा रिलेटिव दैट विल बी 1.3 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये होगा लेस देन 1। तो यहां पे हम लोग ये बात कर सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट कैन बी लेस देन 1। सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये 1 से छोटा हो सकता है, बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता। इवन आजकल के जमाने में देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस जिनको हम लोग बोलते हैं मेटा पार्टिकल्स, ठीक है ना, मेटा सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव होने का मतलब जब वहां पे बेंडिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। अब फॉर एग्जांपल यहां से लाइट आई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव है, तो यहां पे क्या होगा, बेंडिंग इधर नहीं बल्कि इधर हो जाएगी। एंड ये मटेरियल ज्यादा तो टिके नहीं है, तो इसलिए हम फिलहाल इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बट यस, देयर कैन बी नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वैसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं मेटा मटेरियल्स। ठीक है, तो यहां तक हम कहानी समझ गए हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये क्या है, बेसिकली इट इज बेसिकली द चेंज, द पैरामीटर जो हमको ये बताता है कि किसी भी मीडियम में लाइट जो है वो कैसे बेंड हो जाती है। राइट, अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके जी, तो ये थी कहानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपकी टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्लास मटेरियल है। तो ग्लास मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली, एंड वो है बराबर 1.5 के। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपकी जो बुक है उसमें जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस गिवन है वो सारे के सारे एब्सोल्यूट है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो यू विल ऑलवेज अज्यूम दैट दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पे क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक मटेरियल है जिस मटेरियल का नाम ग्लास है, उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो क्वेश्चन है व्हाट डज दिस मीन। या कभी कभी क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, वील स्टिक टू बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये होता है बराबर C/V। तो अगर ये C/V है तो वी कैन से जो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम है दैट इज इक्वल टू C/N। एंड C की वैल्यू हमारे पास है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, N गिवन है 1.5। तो V आएगा बराबर 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है, अगर आपसे ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो यू विल राइट दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विल बी 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो ये है एक चीज। दूसरी चीज यहां पे अगर हम बोलेंगे, अगर आपसे कोई पूछेगा कि कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, तो हम बोलेंगे 1.5 को वी कैन पुट एज 3/2। ठीक है ना, तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन ग्लास दैट इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ C। तो ये भी इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थी कहानी बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जहां पे हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द पैरामीटर और द नंबर विच टेल्स अस दैट कि लाइट जो है वो कितना बेंड होगी। तो रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम का होना जरूरी है। अगर एक मीडियम एयर है तो वी कॉल इट एब्सोल्यूट,
अगर दोनों मीडियम अलग अलग है उस केस में हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, रिलेटिव कैन बी लेस देन 1, इवन इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है ना। तो ये थी क्लास अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वील टॉक अबाउट लेंसेज। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज।